अंकल जी, ये पैसे आपके बेटे ने भिजवाए हैं, रख लीजिए। मेरे बेटे ने पैसे भिजवाए, 6 माह बाद उसे ख्याल आया। इतना अच्छा है तो नहीं। बेटा सच सच बताओ, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? ये तुम अपनी तरफ से मेरी मदद तो नहीं कर रही? अरे नहीं नहीं अंकल जी, भला आजकल के दौर में कौन किसकी मदद करता है? मैं आपकी मदद क्यों करूंगी? आप यकीन रखिए, आपके बेटे ने ही भिजवाए हैं। भला मेरा तो कोई काम काज भी नहीं है, मैं आपकी कैसे मदद करूंगी? बेटा वो तो मेरा फोन तक नहीं उठाता, उसने पैसे कैसे भिजवा दिए? मुझे तो ये सोच के हैरानी हो रही है। अंकल जी, हैरानी किस बात की? देर आए दुरुस्त आए। क्या पता उसे ख्याल आ गया हो कि उसका भी एक बाप है जिसकी उसे मदद करनी है। आप ये सब छोड़िए, जाइए जाके कुछ खा लीजिए। अभी तो आपके बेटे ने पैसे भिजवाए हैं, क्या पता कल को वो खुद भी मिलने के लिए आ जाए। बेटा मैं उससे अच्छे से जानता हूँ, यकीनन ये पैसे उसने नहीं भिजवाए होंगे। अंकल जी, फिर वही बात कर रहे हैं आप। भला मैं आपकी मदद क्यों करूंगी? मैं तो खुद बेरोजगार हूँ। आप एक काम करें, जाके कुछ खा लें पहले। मैं चलती हूँ। मेरे बेटे को अचानक ख्याल आया तो आया कैसे, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। ओहो, अरे आने में तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? उसने पैसे तो ले लिए ना? हाँ, पैसे तो ले लिए उन्होंने, लेकिन उन्हें शक हो गया था कि ये पैसे उनके बेटे ने नहीं भिजवाए। पैसे तो ले लिए ना उन्होंने, बस सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, तुम्हारे प्लान के मुताबिक आज मैं गई हूँ, कल तुमने जाना है, याद है ना? हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है, तुम टेंशन मत लो, मैं चला जाऊंगा। रुकिए अंकल जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपके बेटे ने कुछ पैसे भिजवाए हैं, ये आप रख लीजिए, अपनी दवाइयाँ और कपड़े ले लेना। बेटा एक बात बताओ, झूठ मत बोलना, कहीं तुम खुद से तो मेरी मदद नहीं कर रहे? अरे अंकल जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? इस महंगाई के दौर में इंसान 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर सकता, किसी की मदद क्या ही करेगा। ये तो भला हो आपके बेटे का, जो इस उम्र में भी आपका ख्याल रख रहा है, वरना आजकल की औलाद कहाँ पूछती है वालिदैन को। अंकल जी यकीन रखिए, ये पैसे आपका बेटा ही भिजवा रहा है। इमरान, उसका बेटा पैसे नहीं भिजवा रहा, हम झूठ बोल के उसकी मदद कर रहे हैं। मुझे ये और मुनासिब नहीं लग रहा। उन्हें सच का पता चला ना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वो बहुत खुददार इंसान है, उन्होंने आज तक कभी किसी से मदद नहीं ली है। तुम्हें पता है या तो मुझे पता है, ये बात तो हम दोनों के दरमियान में है, तीसरा कौन उन्हें बताएगा? लेकिन जो भी हो, हमें झूठे तरीके से उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। अरे 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 लोधी साहब, आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? अब आपको रोडों के ऊपर बैठने की जरूरत नहीं है। आपके बेटे ने आपके लिए एक अच्छा और खूबसूरत सा मकान ले लिया है, आप वहां जाके बैठिए, एसी चला के सुकून से सोइए। अब आपको रोडों के ऊपर धक्के खाने, बैठने और सोने की कोई जरूरत नहीं है, आपका अपना घर है पड़ा। चलिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा इतना अच्छा कैसे हो गया। कहीं आप खुद से तो मेरी मदद नहीं कर रहे? अरे नहीं नहीं लोधी साहब, मैं आपकी मदद क्यों करूंगा? मेरे खुद के अपने बाल बच्चे हैं, अखराजात हैं, तो मैं कैसे किसी की मदद कर सकता हूँ? मेरे अपने घर के भी खर्चे पूरे नहीं हो सकते, तो आपके लिए मकान का इंतजाम कहाँ से करूँगा? मेरी बात का यकीन कीजिए, ये जो कुछ भी किया है आपके बेटे ने आपके लिए किया है, हमने कुछ भी नहीं किया। एक नंबर का नाफरमान बेटा इतना फर्मा बरदार कैसे हो गया? मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। लोधी साहब, इंसान को कभी ना कभी हया आ जाती है, तो उसे भी आ गई होगी। अरे तुम लोग पागल हो क्या? तुम लोगों ने अपनी सारी सेविंग उस बुढ़े के ऊपर खर्च कर दी। अरे अपने बारे में सोचो, अपने कपड़ों के बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में। ये क्या तुम लोगों पे मदद करने का जुनून सवार हो गया, और वो भी उस गरीब से बुढ़े की मदद कर रहे हो, अपनी सारी सेविंग लुटाई जा रहे हो उस पे। उसका अपना बेटा इतना अच्छा कमाता है, खाता पीता, वो तो उस पर थूकता नहीं है, और तुम दोनों जान भी निछावर कर रहे हो और पैसा भी निछावर कर रहे हो। वाह, अभी भी वक्त है, मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ। सेविंग करो, अपनी सेविंग। हमें सेविंग की जरूरत नहीं है, जितने में हमारा गुजर बसर होता है उतने पैसे हमारे पास होते हैं। और वैसे भी किसी की मदद करने से इंसान छोटा नहीं बन जाता। वैसे हम दोनों ने ये डिसाइड किया था कि ये चीज़ हम किसी तीसरे को नहीं बताएंगे। अब अगर तुम्हें पता लग ही गया तो बस इसीलिए तुम्हें बता रहे हैं। ओह वाओ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम दोनों, हैट्स ऑफ। लेकिन तुम लोगों की जब सच्चाई सामने आएगी तो तुम्हारी ये सारी नेकी तो बहुत छोटी पड़ जाएगी। अभी भी देर नहीं हुई, सब कुछ कर करा के भी मुंह पे कालक मलने से बेहतर है कि तुम मुझे सच बता दो।
अगर हम लोग सच बोलते हैं तो उनका दिल दुखेगा, और जब उनको अपने बेटे के बारे में पता लगेगा तो ज्यादा दुख होगा उनको। क्यों? उनके बेटे को क्या हुआ? यही तो तुम्हें पता नहीं है। अगर उनका बेटा आज जिंदा होता तो क्या वो इन हालात में फिर रहे होते? हमने सारी जांच पड़ताल की, लेकिन पता क्या चला कि उसके बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया। ऐसे में हम उसे कैसे बताएं? अगर यही बात हम उन्हें बता दें, वो तो बेचारे ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। अभी हम उनकी नज़र में उनके बेटे की वैल्यू थोड़ी सी बना लें, क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत गलत समझते हैं, फिर कहीं जाके सच बता देंगे। और उनके बेटे की मौत का भी बता देंगे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इंसानियत के नाते कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के दौर में किसी के अंदर भी एहसास नहीं है। बस ये इंसानियत ही है जिसके हाथों हम मजबूर हैं। अच्छा, तो ये बात है। बहुत अफसोस हुआ उनके बेटे का सुन के, मगर तुम लोग कोशिश करो कि उन्हें सच का पता ना चले। जी बिल्कुल, हमारी तो खैर है, क्योंकि हमने ये चीज़ बहुत देर से छुपा के रखी हुई है। बस तुम किसी को ना बताना। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, किसी मजबूर इंसान की मदद करने से इंसान के रिस्क में कमी नहीं आती। और हाँ, किसी की मदद करने से रिस्क में इजाफा ही होता है। बल्कि हमें तो समझ नहीं आ रही कि हमारे पास इतना रिस्क आ कहाँ से रहा है जो हम उनकी मदद किए जा रहे हैं। बस अब अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें देता रहे और हम इन जैसे लोगों की मदद करते रहें। अरे अंकल जी, उठ गए आप? बताइए खाने में क्या खाना पसंद करेंगे? तुम कौन हो और अंदर कैसे आई? अरे अंकल जी, मैं आज से आपके घर की नई मुलाजिम हूँ। आपके बेटे ने मुझे आपकी देखभाल के लिए रखा है। अब आप बताइए, नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे आप? अंडा बना दूं? हाँ हाँ बेटा, अंडा और ब्रेड बना दो, फिर दोपहर को बताऊंगा कि क्या खाना क्या नहीं खाना। ठीक है अंकल जी, आप उठ के हाथ मुंह धो लीजिए, मैं ये चुटकी में सब कुछ बना के लेके आती हूँ। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरा बेटा मेरा बहुत ख्याल रख रहा है। या अल्लाह, मेरे बेटे को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखिए, उसे कोई परेशानी ना होने देना। वो दोनों ठीक कह रहे थे। जितना सुकून किसी की मदद करने में है ना, अय्याशी करने में नहीं है।